हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पीएनबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से, जिसको पीएनबी वन कहा जाता है, फिलहाल तो पीएनबी वन ऐप पीएनबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप है। तो इस ऐप के जरिए से हम कैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पेई, जिसको हम बेनिफिशियरी भी कहते हैं, वो ऐड करना होगा। अगर आपको 1 लाख रुपए से ऊपर फंड ट्रांसफर करना है, अगर आप चाहते हैं कि बड़े अमाउंट में आप ट्रांजेक्शन करें, तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप पेई ऐड कर लें। तो इसमें क्या होगा कि एक बार आप पेई ऐड करेंगे, कंफर्मेशन हो जाएगा और आप एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर करके चेक कर लेंगे कि हाँ सही अकाउंट में जा रहा है या फिर नहीं। उसके बाद आप बेझिझक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़े अमाउंट में भी आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए आसानी हो जाती है बाद में भी फंड ट्रांसफर करने के लिए, या फिर आप ये कहिए कि पैसे भेजने के लिए आपको आसानी होगी। बार बार आपको डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार आप बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि जिसको आप बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, मतलब जिसको आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी होती है। उस बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपने इस पीएनबी के अकाउंट में ऐड करना होता है जिसमें आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अब आप समझिए इसको कि आपको 2 प्रोसेस कंप्लीट करना है। पहला तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है और दूसरा फंड ट्रांसफर करना है। तो इसमें हम आपको 2 पार्ट में एक तरह से समझाने वाले हैं। पहला पार्ट ये होगा कि हम आपको बेनिफिशियरी ऐड करना सिखाएंगे। बेनिफिशियरी ऐड होने में या फिर बेनिफिशियरी कंफर्मेशन में 2 घंटों का टाइम लगता है। एक बार आप बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देते हैं तो आपको 2 घंटों तक इंतजार करना होगा। उसके बाद आप 2 घंटे के बाद आप पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद आप जब चाहें तब पैसे भेजें, फिर कोई कूलिंग पीरियड नहीं होगा। तो भाई हम समझते हैं कि कैसे हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और उसके बाद हम बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीएनबी वन ऐप ओपन कर लेना है और इसमें लॉगिन कर लेना है। तो आइए हम लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको पे एंड ट्रांसफर वाले सेक्शन में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है। तो अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है और अगर आपको ज्यादा अमाउंट में फंड ट्रांसफर करना है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर का फंड ट्रांसफर करना है, तो बेहतर तो यही है कि आप पहले बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए, मतलब जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप अपने इस अकाउंट में ऐड कर लीजिए, ताकि आप इजीली बिना किसी परेशानी के फंड ट्रांसफर कर सकें। नहीं तो अगर आप बिना बेनिफिशियरी ऐड किए फंड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है इसका क्विक फंड ट्रांसफर, जिसमें आप 10,000 रुपए तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा कि आप पहले बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनेज बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है और उसके बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी पे टैप कर लेना है। बेनिफिशियरी या फिर पेई उसको कहा जाता है जिसके बैंक खाते में हम पैसे भेजते हैं। तो जिसके भी बैंक अकाउंट में हमें पैसे भेजने हो उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है। जो डिटेल्स हमसे मांगी जाए वो सारी डिटेल्स फिल करके और ऐड करना है। पीएनबी का अगर अकाउंट है तो पीएनबी वाले ऑप्शन पे इसको रहने देना है, और अगर अदर बैंक का अकाउंट है तो अदर वाले ऑप्शन पे इस तरह से हमें टैप कर लेना है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्मेशन के लिए, ताकि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो पहली बार तो दूसरी बार में कम से कम वो मिस्टेक पकड़ में तो आ जाए। तो ऐसे में जो गलती का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है, और अगर मैच नहीं करेगा तो बता देगा कि हाँ कहीं कोई गलती है। उसके बाद IFSC, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, उसके बाद निक नेम, आप अपनी मर्जी से उसका निक नेम रख सकते हैं जो भी आपका मन करे, ताकि वो यहाँ पे जो आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो उसमें दिखेगा निक नेम। उसके बाद यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट, आप चाहे तो लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस लिमिट, मतलब कितने नंबर्स, मतलब कितनी बार ट्रांजेक्शंस की लिमिट आप सेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आइए ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना होता है। उसके बाद आपको व्यू समरी पे टैप करना होता है। तो आइए हम सारी डिटेल्स पहले फिल कर लेते हैं। और ये अमाउंट लिमिट मैंडेटरी है, तो आप अमाउंट लिमिट जो है सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना आप चाहे सेट कर दें। सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको व्यू समरी पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपको समरी में चेक कर लेना है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है या फिर नहीं। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप उसको सुधार सकते हैं एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करके, और सब कुछ सही है तो आपको कंफर्म पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना टी पिन एंटर करना होता है, ट्रांजैक्शन पिन, जो आप तब बनाते हैं जब आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तो आइए हम अपना टी पिन एंटर कर लेते हैं। अब जो OTP आता है वो OTP हमें इस तरह से एंटर कर लेना होता है और कंफर्म पर टैप कर लेना होता है।
तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है और बताया जा रहा है कि 2 घंटे के बाद हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2 घंटों का यहाँ पे कूलिंग पीरियड है, तब तक हमें वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। जब कंफर्म हो जाए हमारा बेनिफिशियरी तो उसके बाद हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद फिर से हमें PNB वन ऐप ओपन कर लेना है और इसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आना है फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे, इस पे टैप कर देना है और यहाँ पे हमें ट्रांसफर फंड्स टू बेनिफिशियरी, तो इस पे हमें टैप कर देना है और जो भी हमारे रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी होंगे वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो इस पे हमें टैप कर लेना है। जिनको हमने ऐड किया होगा, जिनका बैंक अकाउंट हमने ऐड किया होगा, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट बेनिफिशियरी पे टैप करके हमें अपने बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमें पैसे भेजने हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है बेनिफिशियरी। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर कर लेना है कि कितना हमें भेजना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 500 रुपये इंटर कर दिए हैं। इसके बाद ट्रांसफर मोड हमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे NEFT है, RTGS है और IMPS है। NEFT से टाइम लगता है आधा घंटा से लेकर के 1.5 घंटा या फिर हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए। और यहाँ पे RTGS से अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो जैसे अगर आपका अमाउंट 5 लाख या इससे ऊपर का है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। RTGS ये ह्यूज अमाउंट के लिए होता है। RTGS में ट्रांसफर तुरंत हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। IMPS मतलब अगर आपको UPI से ट्रांसफर नहीं करना है, 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है और आपको तुरंत पैसे भेजने हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन IMPS वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने IMPS वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। रिमार्क्स में आप खुद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना रिमार्क कि क्यों आप पैसे भेज रहे हैं। इंटरटेनमेंट, फूड, बिल पेमेंट, रेंट, इन्वेस्टमेंट, ये ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो इसमें से इस तरह से रिमार्क ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्यू समरी पे टैप कर लेना है। तो यहाँ पे समरी दिखाई जाएगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल्स सही है। उसके बाद अगर कुछ गलत हो तो एडिट कर सकते हैं आप। सब कुछ सही हो तो कंफर्म पे टैप कर लेना है। उसके बाद अपना टी-पिन इंटर कर लेना है और ये देखिए फंड ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट। आप चाहें तो रिसीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर करना चाहें तो यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से हम जो है PNB वन ऐप यानी कि PNB मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है तो ऐसे में OTP आएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिसमें कि हमने सीखा कि कैसे हम पहले तो बेनिफिशियरी ऐड करते हैं अपने PNB अकाउंट में, उसके बाद हम फंड ट्रांसफर करते हैं। एक बार आपने बेनिफिशियरी ऐड कर लिया तो फिर चाहे आप PNB वन यानी कि PNB की मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से फंड ट्रांसफर करें या फिर आप चाहें तो PNB की नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर करें, कोई आपको बाद में दोबारा उस बेनिफिशियरी को ऐड नहीं करना होगा जिसको आपने एक बार ऐड कर लिया। बाद में बस आप उसको डिलीट ना करें, डिलीट कर देंगे तो दोबारा फिर से आपको ऐड करना होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग सीख सकें, जान सकें, खुद से पैसे भेज सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।